दोस्तों निफ्टी लास्ट 2-3 दिन से बुल्स की कर रही है बुरी तरह से पिटाई। बेयर्स एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या आज के प्राइस एक्शन के बाद, इस हफ्ते के प्राइस एक्शन के बाद अगला हफ्ते भी हमें सेलिंग देखने को मिलेगी? यूएस मार्केट्स काफ़ी ब्रेकडाउन हो चुके हैं और काफ़ी ज़ोर से उनमें गिरावट आई है। तो क्या ये गिरावट इंडियन मार्केट में भी रेप्लिकेट होगी? चार्ट्स को देखकर जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बिहेव कर सकता है। रैदर अगर वो बिहेव करे एडवर्सली या फेवरेबली तो हमें कैसे उनके साथ बिहेव करना है। करेंगे कुछ इंटर मार्केट एनालिसिस, देखेंगे गोल्ड को, देखेंगे यूएसडी आईएनआर को और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स और कौन से सेक्टर्स जो रियली गियर्ड अप है। अगर करेक्शन आती है तो कौन से सेक्टर्स में हमें ध्यान रखना चाहिए और पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कौन से सेक्टर को फोकस में रखना चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है और आज की तारीख है 10th जून 2022। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ये हमारा चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि यहीं वीडियो पॉज करके नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। यार वीडियो देख के जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब भी करो। और साथ ही साथ अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख के बताएं, ट्विटर पे भी बताएं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप हैं वहां पर अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने चार्ट्स पे और सबसे पहले हम खोलते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट और देखते हैं कि निफ्टी के वीकली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट हम खोलते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते ही सबसे पहला जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं वो है कि यहाँ पर लोअर हाइस बने हैं। देखिए ये हाई और ये हाई को अगर हम कंपेयर करें तो लोअर हाई है। तो पिछले वीक तक जो हायर हाइस की श्रृंखला निफ्टी बना रही थी, देखिए हायर हाइस में निफ्टी चल रही थी। इस वीक निफ्टी ने उस श्रृंखला को या उस कंटिन्यूएशन को तोड़ दिया है और निफ्टी ने लोअर हाइस बनाई। उसके साथ साथ ये लोअर हाइस जो बनी है फ्रेंड्स एक हायर वॉल्यूम्स पे बनी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो सेलिंग आई है कुछ सीरियस सेलिंग जरूर है और इसका मतलब यहाँ पर कुछ सीरियस सेलर्स जरूर अपीयर हुए हैं। इसके वजह से ये जो पूरा वीक है ये खुला ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्लोज हुआ तो एक नेगेटिव क्लोज दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि क्या ये नेगेटिव क्लोज, क्या ये नेगेटिव स्ट्रीक यहाँ से चालू रहेगी, क्या ये नेगेटिव स्ट्रीक यहाँ से जारी रहेगी, ये देखना है। देखिए कुछ भी हो, जैसे कि हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल को हम काफ़ी बारीकी से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम प्राइजेस ने इस लेवल पे सपोर्ट स्पेंड किया है। तो ऑफकोर्स ये आशा रहती है कि यहाँ पर जो है बायर्स मिले। तो अगर जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं हम आउटराइट, मैं आपको ये आउटराइट बेरिश बोल दूँ मार्केट या आउटराइट मैं आपको बोल दूँ कि शॉर्ट कर दो, सब चीज़ बेच के निकल जाओ, कोई भी इस तरह की एनालिसिस अभी फिलहाल चार्ट्स को देखकर तो सपोर्टिव नहीं लग रही है। अभी हमें इस सपोर्ट का ब्रेक होने का वेट करना है और एक बार ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है फ्रेंड्स देन ऑफ कोर्स हम और नीचे की लेवल्स की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम 14,000 या उसके बाद हम 12,000 की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा कि अगर यहाँ पर और भी करेक्शन आती है, अगले हफ्ते और भी करेक्शन आती है तो जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है वो 15,600 का, 15,700 का जोन है। तो इस जोन को हम लोगों को ध्यान में रखना। देखिए यहाँ से कुछ खास दूर नहीं है, 600-700 पॉइंट की डिफरेंस ही है और यहाँ जिस ढंग से अगर जैसे बाहर के मार्केट्स गिरे हैं उस ढंग से अगर निफ्टी गिरेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 600-700 पॉइंट जो है अगले हफ्ते ही अटेन हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अब हमें उन लेवल्स को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की जो फॉर्मेशन थी, जो लोअर हाइस बन गई और यहाँ पर देखिए लोअर लोज भी बने हैं वीकली चार्ट पे, तो और ऑन अकाउंट ऑफ हाई वॉल्यूम्स बने। इसका मतलब कि रियल सेलर, रियल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स में है और हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए, इसे लेट गो नहीं करना चाहिए। अब हम एक बार डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं और डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट जोन था उस पर निफ्टी ठीक टिका हुआ है लेकिन अपने सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि निफ्टी जो है अपने होल्ड नहीं कर पा रही है। अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ हम लोगों ने निफ्टी में देखा
वो निफ्टी उसको होल्ड नहीं कर पा रही। और ये जो बेयर काउंटर अटैक, अगर आपको याद है पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर होता है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जब तक इसके इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है हम बुलिश नहीं होंगे, किसी भी हाल में हम बुलिश नहीं हो सकते, किसी भी हाल में हम आउटराइट बुलिश या खुल के बुलिश नहीं हो सकते। तो और ये जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जब तक इस लेवल के 16,400 का लेवल याद है आपको, 16,400 के लेवल्स के बारे में बात किए थे कि एक बार अगर 16,400 का लेवल टूट जाता है, 16,200 का लेवल टूट जाता है, जब हम और नीचे गहराइयों में जा सकते हैं। तो 16,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के इस वीक के एनालिसिस के हिसाब से। अगर ये टूट जाता है देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 15,700 15,600 की हम बात कर सकते हैं। ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 16,800 का जो जोन है वो टूटे। तो अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो आपको एक रेंज मैंने आपको बता दी है, आप उस रेंज का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऊपर का रेंज जो है 16,800 का और जो नीचे का रेंज है 15,700 का। तो 1000 पॉइंट का ये जो रेंज है इस पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आज की सेलिंग भी जो आई है एक बहुत हाई वॉल्यूम्स पे आई है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है, जैसे कि मैंने आपके साथ इसको कई बार डिस्कस भी किया है यहाँ पर। तो देखिए इस दिन यहाँ पर जो निफ्टी ने एक बार जिस दिन ऊपर की तरफ मूवमेंट दी थी, वापस सेलिंग आई थी, उसके बाद हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है वो न्यूट्रल हो गया। जैसे मार्केट टाइमिंग मॉडल हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ये हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि अपने एलोकेशंस को हम कट बैक कर लेते हैं। कल ये जो मार्केट टाइमिंग मॉडल था ये येलो हो गया था और आज फाइनली ये मार्केट टाइमिंग मॉडल रेड हो गया। रेड का मतलब कि हमें सिग्नल मिल गया था कि पूरी तरह से कैश में आ जाओ, अब आपको लॉन्ग नहीं करना है। ऑफ कोर्स आपको लॉन्ग नहीं करना, तो हम पूरी तरह से कैश में आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए न्यूट्रल हो गया है, ये पिछले 4-5 दिन से न्यूट्रल में है, तो हम अपने एलोकेशंस थोड़े कम कर लेते हैं, पोजीशंस कम कर लेते हैं, इतना एग्रेसिव लॉन्ग नहीं होते। और जब ये ग्रीन होता है, जब हम एग्रेसिव लॉन्ग होते हैं और स्विंग ट्रेडिंग जैसे जो जनरली हम करते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जो हमें हर बार हमें सही समय पे मार्केट से निकाल देता है जहाँ मार्केट खराब होने वाला होता है। यहाँ पर भी देखिए ऑलमोस्ट आप देखिए टॉप के पास हम लोगों को मार्केट टाइमिंग मॉडल ने सिग्नल दिया कि भैया अपने लॉन्ग्स को काट लो, या थोड़े से जो आपने अगर एग्रेसिव पोजीशन बना रखी है तो उससे निकल जाओ। यहाँ पर मार्केट का मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है। उसके बाद देखिए किस तरह से जो है सेलिंग आती है। तो ये मार्केट टाइमिंग मॉडल हम जनरली यूज़ करते हैं, मेंटीज़ के साथ भी बताते हैं, उनको भी दिखाते हैं, उनको भी सिखाते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है इसके, और इसको हम शेयर भी करते हैं उनके साथ। तो ये जो मॉडल है हमारा अभी रेड हो गया है, तो ऑफकोर्स ये एक रेड फ्लैग है, थोड़ी सी परेशानीजनक बात है। और जब तक ये कलर चेंज नहीं करती है तब तक हम जो है मोस्ट प्रोबेबली कैश में रहेंगे, या अगर ट्रेड भी करेंगे तो अपने एलोकेशन से बहुत कम करेंगे। तो ये निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में भी सेम चीज़ दिखाई दे रही है। लोअर हाइज और लोअर लोज वीकली ने बनाया। अगर आप एक एक करके कैंडल्स को देखो तो लोअर हाई और लो लोज ने बनाया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बनाया। और ये भी अगर आप देखो बैंक निफ्टी का भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यही सपोर्ट लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरती है, नीचे आने की कोशिश करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली 32,000 के आसपास हम एक सपोर्ट की आशा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए 2000 पॉइंट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए 2000 पॉइंट एक हफ्ते में। तो अगर यहाँ से गिरती है तो 32,000 जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरह काम करेगी। डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी फाइनली अपने मैजिक मूविंग एवरेज, जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है, आप अगर ये मूविंग एवरेज को भी देखो तो किस तरह से ये काम करता है, आपको देख के ये भी मज़ा आएगा जो हम लोगों ने RSI पे लगा रखा है। यहाँ पर देखिए इधर में ये इस जगह पर ये जो मूविंग एवरेज है, ये स्कैंडल के बाद RSI इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गई। और ये कोई नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं है, ये हमारी कैलकुलेटेड मूविंग एवरेज है। तो मतलब हर एक मूविंग एवरेज आप प्लॉट करने से काम नहीं करेगा, ये दूसरी तरह से प्लॉट होता है और इसकी कैलकुलेशन दूसरी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये इस मूविंग एवरेज के नीचे आता है, मैजिक मूविंग एवरेज के नीचे आता है, सेलिंग देखिए इंटेंसिव हो जाती है। और जैसे ही ये मैजिक मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, आप देखिए 3-4 दिन 5 दिन हमें अच्छी बुल रन मिलती है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाती है और फाइनली ये वापस ये अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो थोड़ा बहुत चिंताजनक बात ये है कि जब तक ये होल्ड ऊपर कर रहा था तो हमें थोड़ी बहुत आशा थी कि बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म करेगी, लेकिन फाइनली ये दम तोड़ रही है और ये नीचे आ गई है। लेकिन अगर आप एक तरह से देखो तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा ठहराव दिखाई दे रहा है अगर आप निफ्टी से उसको कंपेयर करो। खैर लेकिन वो अभी हम बात नहीं कर सकते। अभी जो फोकस है कि बैंक निफ्टी भी हायर हाइज, लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही, अपने सब मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और जो इमीडिएट सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो ये लेवल है। तो अगर ये जो सेलिंग जारी रहती है
तो मोस्ट प्रोबेबली हम 33,000 के आसपास आ सकते हैं। और 33,000 से नीचे देखिए एक जोन बना लेते हैं, कोई एक फिक्स लेवल नहीं होता है, एक सपोर्ट जोन होता है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अगर सेलिंग आती है तो ये जो, और अगर हमें लॉन्ग होना है तो कौन सा लेवल है, देखिए ऊपर का लेवल जो होता है 36,400। तो देखिए आपको भी जोन मैंने दे दिया बैंक निफ्टी में भी, कि इस जोन के अंदर आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, वो इन जोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपके लिए, बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस हम लोगों ने आपके लिए कर दी। अब हम एक बार चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में देखिए किस तरह का जबरदस्त मूवमेंट। तो फ्रेंड्स गोल्ड में भी एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिल रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। वॉल्यूम्स देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और बहुत अच्छा ब्रेकआउट। अब यहाँ से मुझे लगता है कि गोल्ड जो है अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है गोल्ड में, इस फॉर्मेशन को मैं आपको इग्नोर नहीं करने देना चाहता। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो फ्रेंड देखिए हमने अपने मेंटीज के लिए गोल्ड में एक उनके साथ एक डिस्कशन किया था 18 अप्रैल को कि गोल्ड जो है वो वापस सेटअप हो रहा है। और देखिए उनके साथ हम लोगों ने ये चार्ट भी शेयर किया था। ये सब अपने मेंटीज के साथ करते हैं जो हमारे मास्टर ट्रेडर्स के मेंटी है, तो उनको पहले से ही हम लोगों ने एक सिग्नल एक तरह का बताया कि भाई देखो गोल्ड जो है वो सेटअप हो रहा है, तो गोल्ड में थोड़ा सा ध्यान दो। तो फ्रेंड्स ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने मेंटीज को मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो किस तरह से हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत डिस्कशन चलती रहती है, पूरे दिन मार्केट्स की डिस्कशन चलती है। और ये हमारे जो मेंटीज़ हैं ये अपने ट्रेड्स जो हैं पोस्ट करते हैं, आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 94, 98,000 और ये एक 14,000 जो अपने जो जिनका भी जिस तरह से जिनका कैपिटल होता है उस हिसाब से वो अपने ट्रेड्स यहाँ पोस्ट करते हैं 19,000 और एक तरह से बताते हैं कि आज उन्होंने क्या ट्रेड लिया। और देखिए यहाँ पर जो मेरे ट्रेड्स होते हैं कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया और वो ट्रेड लेने की रैशनल क्या थी, क्यों लिया, एंट्री एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, सब मैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि देखिए ये हमारा जो ट्रेड है ये ट्रिगर हो गया। और उसके बाद देखिए वो जो अपने रिटर्न्स हैं वो अपने शेयर करते हैं। तो ये हमारा कम्युनिटी है जहाँ पर हम सब ट्रेडर्स जो हैं डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स मतलब कि मेंटीज़ के साथ हम डिस्कस करते हैं, बहुत डिस्कशन चलती रहती है। देखिए फॉरेक्स पेयर्स और ये मार्केट टाइमिंग मॉडल, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले ही एक तरह से उनको बताया कि मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है वो चेंज हो रहा है, तो अपने आप को संभाल लो। और इस तरह से हमारा यहाँ पर डिलीवरी होता है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो इसी तरह से डिलीवर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हमारे इसमें कम्युनिटी में। ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, ये प्लेटफॉर्म हमारा मेंटीज़ के लिए, स्पेशली हम लोगों ने अपनी मेंटीज़ के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया है जो कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद हमारा वीकेंड मीट होता है जहाँ पर वीकेंड मीट फोर्टनाइटली मीट होता है जहाँ पर हम जो लाइव डिस्कशन करते हैं अपने मेंटीज़ के साथ। और बाकी जो है आप देखो यहाँ पर ट्रेड बुक आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हम एक ट्रेड बुक बनाएंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स हमारे हैं, कौन कौन से पोजीशंस खुले रहते हैं। तो ये सब हम जो है धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में अपने मेंटीज़ के साथ शेयर करते हैं और अपने मेंटीज़ के साथ हम उनको ट्रेन करते हैं इसी तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी प्रोग्राम डिलीवर होती है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और जान तो आप हमारे वेबसाइट ProRSI में आ सकते हैं और यहाँ पर देखिए मेंटरशिप का एक टैब है, इसको आप खोल सकते हैं और यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हम कवर करते हैं और किस तरह से ये प्रोग्राम डिलीवर होता है वगैरह वगैरह। सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, क्या कॉस्ट है और किस तरह से आप प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब चीज़ें मिल जाएगी। तो ProRSI.com पे आप आ सकते हो और नहीं तो नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 9748173333, इस पर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। हमारे टीम मेंबर जो हैं मिस्टर आकाश वो आपकी मदद कर देंगे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। और आपने देखा कि गोल्ड में किस तरह से मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली और किस तरह से हम लोगों ने इस मूवमेंट को पहले से परखने की कोशिश की थी। उसके बाद आप सिल्वर में भी देखोगे, सिल्वर में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है लेकिन बहुत ही अच्छा, देखिए बड़ा एक वॉल्यूम बार बन रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में अच्छी मूवमेंट है। तो एक तरह से सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि अगर इक्विटीज़ गिर रही हैं और अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो जनरली लोग क्या होते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो FIIs होते हैं, वो अपने पैसा जो है वो गोल्ड में पार्क कर देते हैं एज अ सेफ हेवन। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो देखिए ये जो कोविड के एडवांस के समय, यहाँ पर देखिए जब कोविड
का जब था एडवांस, जब कोविड का डिक्लाइन हो रहा था स्टॉक मार्केट में, उस समय आप देखिए गोल्ड जो है काफ़ी, सिल्वर जो है काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। उसी तरह से अगर आप देखोगे उसी समय गोल्ड भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। यहाँ पर देखिए ये जो काफ़ी 1 6 से 8 महीने के लिए गोल्ड में काफ़ी स्ट्रांग तेजी बनी हुई रही। तो जनरली सेफ हेवन माना जाता है और लोग अपने पैसे जो होते हैं वो इक्विटी से निकाल के जनरली गोल्ड वगैरह में पार्क कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसी का एक अफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये गोल्ड के बारे में एनालिसिस हमारी। और यहाँ पर डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में भी बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर देखा जाए तो इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छी खबर नहीं है ये सबका बढ़ना, राइट। तो और अब हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। ग्लोबल मार्केट्स में तो हाहाकार और त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए यूएस मार्केट्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बना रही थी, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रही थी, लेकिन ये फेल हो गया। और ये देखिए नीचे किस तरह से गिर रहा है, रिलेंटलेस सेलिंग है, डर है वहाँ पर कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कहीं रिसेशन नहीं आ जाए, और जो ग्रोथ कंपनीज हैं वो मार खा रही हैं उनकी। तो इस तरह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग है। अब हमें ये देखना है कि मंडे को अगर मार्केट खुलता है, हमारा इंडियन मार्केट खुलता है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो GX निफ्टी कुछ खास नहीं गिरा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ओवरनाइट अगर ये अच्छी रिकवरी नहीं देता है तो मंडे को हमारे मार्केट्स में भी अच्छी पिटाई हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये यूएस मार्केट्स की कहानी। अब हम आते हैं अगर मार्केट्स हमारा गिरता है, राइट, अगर मार्केट्स हमारा इंडियन मार्केट्स गिरता है तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो हमारे वॉच लिस्ट में रहने चाहिए कि अगर मार्केट रिकवर करे तो उन सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला सेक्टर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स ऑटो है। आप ऑटो को अगर देखो तो देखिए आज भी पिछले 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, लेकिन ऑटो में एक ठहराव आपको दिखाई दे रहा है। ऑटो एक ऑटो में आउट परफॉर्मेंस, एक ठहराव आपको दिखाई दे रही है। तो ऑटो सेक्टर ऑफ कोर्स मैंने पिछले बार भी आपके साथ यही डिस्कस किया था और अभी भी मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर्स को आप जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे। ऑटो सेक्टर अपने जहन में जरूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है। सेकंड सेक्टर जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में भी फ्रेंड्स कुछ आपको तेजी देखने को, कुछ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी भी यहाँ पर देखिए आपको गिरते हुए मार्केट्स में भी ठहराव आपको बना के दिखा रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर एक दूसरा सेक्टर है जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। आउट मतलब कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एफएमसीजी एक दूसरा सेक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर वैसे कोई खास सेक्टर हमारे जहन में है नहीं। पेपर सेक्टर अगर आप बोल सकते हो, पेपर के स्टॉक्स जो हैं वो भी ठहराव दिखा रहे हैं, वो भी थोड़े बहुत रुके हुए हैं। देखिए मैं यहाँ पर कस्टम इंडेक्स हम लोगों ने पेपर का बना रखा, तो पेपर के सेक्टर में भी थोड़ा बहुत ठहराव है और आउट परफॉर्मेंस हम लोगों को पेपर के सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है। यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से गिरते हुए मार्केट में भी पेपर ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करके रखा है लास्ट कुछ हफ्तों से। तो पेपर एक ऐसा सेक्टर है जो कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो हो सकता है पेपर सेक्टर में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिले। तो ये 2-3 सेक्टर हैं आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। अब फाइनली हम आते हैं फ्रेंड्स यूएसडी आईएनआर में। हाँ, यूएसडी आईएनआर की बात हमें करनी है और ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि यूएसडी आईएनआर में किस तरह से ब्रेकआउट मिल रहा है। फ्रेंड्स अगर ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था। अगर हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि अगर यूएसडी आईएनआर में एक फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ये ब्रेकआउट होता है, तो ये हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और हम यही वेट कर रहे थे। और देखिए फाइनली ये जो ब्रेकआउट है हम लोगों को लास्ट 2 दिन में देखने को मिला। तो ऑफकोर्स ये इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर ये कूल ऑफ नहीं होता है और ये इसी तरह से मूवमेंट करते रहता है तो आपको आप समझिए इंडियन मार्केट्स की वाट तो लगेगी ही लगेगी। तो अपने को डर नहीं है, अपना मार्केट टाइमिंग मॉडल हमेशा सही टाइम पे अपने को बटन दबाता है और बता देता है कि मार्केट से निकल जाओ। अपने पैनिक मोड में कभी नहीं जाते, अपने कूल रहते हैं, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग रहता है, क्योंकि अपने मेथड्स हमें मालूम है कि हमारे मेथड्स जो हैं हम उसे अगर पूरे रिलीजियसली फॉलो करें तो वो हमें कभी नुकसान में नहीं जाने देंगे। तो हमें यही एडवांटेज मिलता है, हमारे मेंटीज को भी यही एडवांटेज मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा अगर आज का जो हम वेबिनार जो है ये इसको समराइज करें तो मंडे को एक इम्पॉर्टेंट डे है और अगर निफ्टी गिरती है तो हम लोगों ने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों बताया है। तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। खासकर अगर आपको ऑप्शन ट्रेड्स प्लान करना है, फ्यूचर भी करते हैं तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। स्टॉक्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे कुछ स्टॉक्स नहीं मुझे दिखाई दे रहे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं या मुझे लगा है कि कुछ जिनमें स्ट्रेंथ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। हाँ, एक स्टॉक जरूर है
वो है टाटा मोटर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि मोटर जो ऑटो सेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है, और टाटा मोटर ही एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेशन बरकरार रहती है तो आप टाटा मोटर्स को अपने वॉच लिस्ट पर जरूर रखिएगा। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी जो है अपने मूविंग एवरेजेस के पास में है। तो अगर मार्केट रिबाउंड करता है और ऑटो सेक्टर वापस अच्छा रिबाउंड करता है तो टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो ऑफ कोर्स मैं आप सबको अपने वॉच लिस्ट पे रखने को बोलूँगा, क्योंकि अच्छी मूवमेंट इसमें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन जब मार्केट रिबाउंड करे तभी, और ऑटो सेक्टर जो है वापस मार्केट को सपोर्ट करने लग जाए, तभी आपको इसमें एडवेंचर करना है। नहीं तो अभी चुपचाप कैश में बैठे रहिए भैया, अपने पैसों से दुश्मनी थोड़ी ना है किसी को भी। तो एक है ये टाटा मोटर्स, दूसरा है महिंद्रा महिंद्रा। देखिए दूसरा एक स्टॉक महिंद्रा महिंद्रा भी अगर आप देखोगे तो ये हमारे वॉच लिस्ट में भी है, और ये देखिए किस तरह से एकदम ऊपर की तरफ कंसोलिडेट एक फ्लैग बना रहा है। तो फ्लैग के ऊपर फ्रेंड्स एक बहुत डिटेल्ड में मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, 2 वीडियो है फ्लैग के ऊपर, हाउ टू ट्रेड अ फ्लैग, और एक एनहांस्ड फ्लैग, एक एनहांस्ड टेक्निक हम लोगों ने फ्लैग के ऊपर बनाई थी। तो वो दोनों वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखी है, आप जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट पे। तो यहाँ से अगर फ्लैग का ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स तो ये भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ करता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक ऑटो स्टॉक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर अपने सुझाव विचार बताइए, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है और हम आपके लिए वीडियो लेके आने के लिए तत्पर रहते हैं। तब तक के लिए मैं भारत झुंझुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।